जय हिंद। दिस इज पल्लवी एंड अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम सभी चर्चा करने वाले हैं बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर। किसके ऊपर? बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर। आज से पहले के वीडियोज में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 20 तक का सॉल्यूशन दिया जा चुका है और आज की इस पार्ट 2 वीडियो में हम सभी चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 40 तक। ओके, यदि आप एक एस्पिरेंट है बीपीएससी के तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमसे जुड़ना ना भूलें। यदि आप घटना चक्र के वीडियोज़ को रेगुलर वे में करना चाहते हैं तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज का वो कुछ इस प्रकार है। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। ओके, यह क्या है? बुझा हुआ चूना, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड या फिर जिप्सम। ओके, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? इसका सही आंसर तो होगा ऑप्शन नंबर डी, जिप्सम। लेकिन थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। क्या? हाफ H2O। इसमें क्या होता है? जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O। इसको जब हम 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं और तब हमें जो मिलता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, मतलब POP। CaSO4 इंटू हाफ H2O बनता है। ओके, जिसको हम सभी प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये कि टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए किसका प्रयोग होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। यह क्या है? तो यह जिप्सम है। ओके, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? तो CaSO4 इंटू 2H2O होता है। ओके, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? तो CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। ओके, इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम सभी चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? अब इसका फॉर्मूला क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। क्या होता है? हाफ H2O। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम सभी चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि कुछ इस प्रकार है। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो वह क्या कहलाता है? एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़ा होता है वह क्या कहलाता है? वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है एल्कीन समूह का सदस्य। किसका सदस्य? एल्कीन समूह का सदस्य। अगर वह सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो एल्केन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो एल्कीन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो एल्काइन। ओके, एक बार आप लिखा हुआ देख लीजिए। एल्केन समूह का सदस्य अगर होगा तो वह सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा। एल्कीन KENE तो यह डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा। एल्काइन KYNE तो यह ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ। ओके, तो यह क्या है? द्विबंध द्वारा जुड़ा हुआ है। द्विबंध द्वारा जुड़ा हुआ है मतलब क्या है? एल्कीन समूह का सदस्य है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? सिरके का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है एसिटिक एसिड। क्या होता है? एसिटिक एसिड। सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है? एसिटिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ओके, अब अगर यह जाने कि यह किस प्रकार्यात्मक समूह का, यह किस फंक्शनल ग्रुप का है, तो यह COOH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का। किसका है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का यह एसिटिक एसिड है। और इसका जो IUPAC नाम है वह क्या है? तो यह जो नाम है वो है इथेनिक एसिड। क्या है? एथेनिक एसिड। ओके, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? तो अभी हम लोग पढ़े हैं कौन सा है? एसिटिक एसिड। क्या है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। सिरके में जो रहता है वो कौन सा अम्ल रहता है? एसिटिक एसिड। IUPAC नाम इथेनोइक एसिड और यह कार्बोक्सिलिक समूह का सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल कौन सा होता है?
कार के बैटरी में जो प्रयोग होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग इसके अलावा बैटरी में विद्युत अपघट्य के रूप में भी किया जाता है, या इसका उद्देश्य क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया द्वारा विद्युत ऊर्जा करना, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सोडा वाटर की बोतल को खोलने पर इसमें से जो गैस निकलता है वह CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, खनिज क्या है? मिनरल्स जिसको हम लोग बोलते हैं वह क्या है? खनिज जो है वो प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक अकार्बनिक ठोस है। क्या है? अकार्बनिक ठोस है। इनऑर्गेनिक सॉलिड है, अकार्बनिक ठोस है, जिसकी संरचना रवा जैसा, क्रिस्टल जैसा होता है, रवाकृत होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 1945 ईस्वी में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? तो हम सभी जानते हैं कि 9 अगस्त 1945 ईस्वी को फैटमैन नामक बम नागासाकी जापान पर गिराया गया था। ओके, इसमें प्लूटोनियम का प्रयोग विस्फोटक के रूप में किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था? प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। और फिर उसके जस्ट बाद हिरोशिमा पर भी गिराया गया था लिटिल बॉय नाम का एक विस्फोटक बम, जिसमें यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। तो नागासाकी में भी जिसका प्रयोग किया गया था, नागासाकी में प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। और फिर हिरोशिमा पर जो गिराया गया था बम, यह भी जापान का ही शहर है, वहाँ जो बम गिराया गया था उसमें यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था? यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? तो एक ही प्रकार का परमाणु प्राकृतिक तत्वों में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो इसका क्रम निम्न है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, आयरन। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो सबसे अधिक क्रियाशील है, पोटेशियम। पोटेशियम के बाद क्या है? सोडियम। सोडियम के बाद क्या है? कैल्शियम। और कैल्शियम के बाद है आयरन। ओके, पोटेशियम, पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, और उसके बाद सबसे लास्ट में है फेरस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि कुछ इस प्रकार है, वनस्पति तेल में या फिर वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में जो गैस प्रयोग किया जाता है वह कौन सी गैस होती है? वह वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के लिए हम लोग हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया होती है और वनस्पति तेल के साथ हाइड्रोजन वसा बनाती है। यह क्रिया तेलों को हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। यह क्रिया का क्या कहलाता है? हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आयोडीकृत लवण में रहता है, तो आयोडीकृत लवण में क्या होगा? क्या रहेगा? आयोडीन रहेगा। लेकिन यह कौन सा आयोडीन रहेगा? तो पोटेशियम आयोडाइड। कौन सा? पोटेशियम आयोडाइड। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, पोटेशियम आयोडाइड, Ki। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि कुछ इस प्रकार है, खाने के नमक NaCl किससे बनता है? तो NaCl किससे बनता है? NaCl बनाने के लिए मजबूत अम्ल और मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से NaCl का निर्माण होता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? यह तो हम सभी जानते हैं, कार्बन है। क्या है? कार्बन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है किसमें? केरोसिन में। किसमें? केरोसिन में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो सिगरेट लाइटर में हाइड्रोकार्बन, ब्यूटेन हाइड्रोकार्बन उपस्थित होता है। ब्यूटेन CH4 एस्टेन, इसका क्या होता है? आणविक सूत्र होता है CH4
C4H10। थोड़ा सा हम जान ले कि इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो इसका प्रयोग किया जाता है सिगरेट लाइटर में। किस में? सिगरेट के लाइटर में ब्यूटेन गैस का प्रयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई। क्यों? क्योंकि इसमें ब्यूटेन भी होता है, प्रोपेन भी होता है और इथेन भी कुछ मात्रा में होता है। तो इसमें एक नहीं अनेकों गैस जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई। पेट्रोलियम गैस में किसका किसका कौन कौन से घटक है? तो पहले ब्यूटेन लगभग 65%। कितना परसेंट? 65%। उसके बाद प्रोपेन लगभग 35% और हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप से इथेन जो है वह कम ही मात्रा में, अल्प मात्रा में ही जुड़ा रहता है, लेकिन जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर जो है वह किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का बहुलक है। किसका है? आइसोप्रीन का बहुलक है, पॉलीमर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि कुछ इस प्रकार है। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? टेफ्लॉन जो है वो किसका है? टेट्राफ्लोरोएथिलीन का। किसका? टेट्राफ्लोरोएथिलीन PTFE का बहुलक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बेकेलाइट निम्नलिखित में से किसके संघनन से बनता है? यूरिया एवं फॉर्मेल्डिहाइड, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड, फिनॉल और एसिटाल्डिहाइड और मेलामीन और फॉर्मेल्डिहाइड। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड। ओके, तो आज के इस सेशन में इतना ही। क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 40 तक आज के इस वीडियो में हम सभी चर्चा कर लिए। अब हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। आने वाले क्वेश्चंस 41 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के 60 तक के पार्ट 3 वीडियो के साथ। ओके, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन। थैंक यू सो मच।